हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप, सिंपल आसानी तरीका से। तो हम यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लिए हैं इस तरह से। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले सूट की लंबाई नाप लेते हैं। तो सूट की लंबाई है 38 इंच लंबाई लिए हैं और हाफ इंच सिलने के लिए रखे हैं। तो इस तरह से हम 38.5 इंच पे हम निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से निशान लगा के अब हम इसे गला की साइड से हम पहले कटिंग करेंगे। गला में कढ़ाई है तो उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे, हाफ इंच रखते हुए। तो लंबाई 38.5 इंच है, उसमें हाफ इंच सिलाई के लिए रखेंगे। तो इस तरह से 2 फोल्ड कपड़ा को हम कर लिए हैं। गला को हम बीच सेंटर से रखते हुए हम 2 फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसे हम शोल्डर को नापेंगे। तो शोल्डर के हम 5.5 रखेंगे इस तरह से। शोल्डर हम 5.5 रखेंगे। 2.5 इंच गला के लिए निकालेंगे। इस तरह से हम गला के जिस तरह से कढ़ाई दिया हुआ है उसी हिसाब से हम हाफ इंच छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे इस तरह से निशान लगा के। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। अब हम आर्म होल की लंबाई नापेंगे। इस तरह से हम शोल्डर लिए 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई ले रहे हैं 6 इंच। इस तरह से हम स्केल की हेल्प से हम लंबा निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम चेस्ट साइज की नापेंगे। तो चेस्ट साइज हम ले रहे हैं 8.25 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और कमर की साइज की हम यहाँ से नापेंगे 8 इंच रख रहे हैं। तो 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से निशान रखते हुए 2-2 इंच सभी जगह पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से तिरछा ड्रॉ निशान लगा लेते हैं। अब हम हिप साइज की नापेंगे। तो हिप हम शोल्डर से लंबाई लेते हुए हम यहाँ पे 21 इंच पे हम हिप की लंबाई नापेंगे। तो हिप की लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 9 इंच रखेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। जितना हम हिप साइड में लिए हैं उतना ही हम नीचे साइड में भी हम रखेंगे सूट के नीचे किनारे पे। तो हम इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा में हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं सिलाई के लिए। तो इस तरह से निशान लगा लिए हैं, गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब हम इसे नीचे अच्छी तरह से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम नीचे निशान लगा लेंगे इस तरह से रखते हुए। जितना हिप की साइड है उतना हम नीचे भी किनारे पे रखेंगे। इस तरह से नाप लेते हैं पहले। इस तरह से हम रखे हैं उतना नीचे भी रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लिए। अब सीधा हम निशान इस तरह से लगा लेते हैं स्केल की हेल्प से अच्छी तरह से। तो हम इसे कटिंग करेंगे इस तरह से रखते हुए। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे से भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। सभी जगह पे हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। हल्का हल्का और अच्छी तरह से सीधा शेप दे देते हैं। इसके बाद हम इसे खोलेंगे, देखते हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा और काटना है तो हम काट देंगे इसमें से, इधर से गला की साइड से। तो इस तरह से हम गला की साइड से हल्का और काटेंगे इधर से। तो
इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम इस तरह से कर लिए हैं। अब हम इसे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कपड़े को हम 2 फोल्ड फिर से रखेंगे, इस तरह से किनारे से रखते हुए जितना चौड़ाई है सूट की नीचे की साइड से नापते हुए उतना चौड़ाई से नापते हुए हम रखेंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख देते हैं और उसी हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं। अच्छी तरह से रख के हम निशान लगा लेते हैं। 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे मोड़ने के लिए। तो हम निशान लगा लिए हैं। इसमें फ्रंट पार्ट में लेस लगी हुई है तो इसमें नहीं मोड़ेंगे, और बैक पार्ट में मोड़ने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे। अच्छी तरह से हम निशान लगा लेंगे रखते हुए सभी जगह पे। इस तरह से हम निशान लगा लिए। अब इसे हम हटा देते हैं, इसे कटिंग कर लेते हैं। गला की साइड हम बैक पार्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हुए हम गला की कटिंग करेंगे। तो गला की कटिंग हम जितना हम फ्रंट पार्ट में रखे थे उतना ही चौड़ाई रखेंगे, और लंबाई हम 8 इंच ले रहे हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से हम गला की कटिंग कर लिए हैं। तो हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग कर लिए। अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड रखते हुए हम बाजू की चौड़ाई लिए हैं 8 इंच है और लंबाई 4 इंच है। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलने के लिए। तो इस तरह से हम गुलाई की शेप में निशान लगा के इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे पाइपिंग के लिए निकालेंगे। तो हम बैक पार्ट की गला को रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। इसमें से 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम काट लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के हम इस तरह से रख लेते हैं, उसी तरह से निशान लगा के हम काट लेते हैं। और इसमें भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें तुरपाई करने के लिए। तो हम सूट की कटिंग कर लिए। अब डोरी की तिरछा शेप में हम 1.25 इंच चौड़ाई लेते हुए और लंबाई अपना हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लंबाई हम सूट की डोरी के लिए हम बना लिए हैं। इसे हम 2 फोल्ड में है तो हम अलग अलग कर लेते हैं दोनों डोरी के लिए। तो हम सूट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम सूट को पहले हम पाइपिंग हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट की। हम इस तरह से रखते हुए पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से कढ़ाई की उल्टी तरफ से रखते हुए हम पाइपिंग अटैच करेंगे। इस तरह से मिला लिए हम उल्टे साइड से सिलेंगे। इस तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम भी का शेप देते हुए इस तरह से हम सिल लेते हैं। कढ़ाई की हल्का हल्का अंदर की साइड से हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब इसमें हम हल्का हल्का कट्स लगा देंगे अच्छी तरह से भी शेप में, और दोनों जगह दोनों साइड में 2-3 जगह हम शेप में कटिंग कर देंगे। इस तरह से गला बैठ जाएगी अच्छी तरह से। तो हम इसे ऊपर से फिर से सिलाई चलाएंगे। गला की साइड में हम ऊपर से सिल लेते हैं। इस तरह से सिल लिए। इसमें हम तुरपाई करेंगे तो इस तरह से सिल लेते हैं। अब हम ऊपर से हम 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए हम इस तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह से मोड़ते हुए हम सिल लिए हैं। इधर से भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की गला की पाइपिंग अटैच कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की करेंगे। तो गला की शेप इस तरह से बैठ गई है।
अब हम फ्रंट पार्ट की कर लिए, बैक पार्ट की कर लेते हैं। तो बैक पार्ट के हम इसमें डोरी अटैच कर लेते हैं। तो हम डोरी बना लिए हैं इस तरह से नापते हुए। हम दोनों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। डोरी अटैच करने के लिए हम डोरी पहले से बना के रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह से हम रखते हुए, एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम इस तरफ भी डोरी अटैच कर देंगे। इधर से हम डोरी अटैच कर लेते हैं। इधर पाइपिंग में कपड़ा हम हल्का सा इसमें जोड़ेंगे। तो हम कम आ रही है तो हम इसमें हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। अब हम पाइपिंग को इस तरह से सिल लेते हैं। अब हम इसमें हल्का हल्का कट्स लगा देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा कट्स लगा देंगे। कट कर दिए हम सभी जगह पे। अब इसे हम ऊपर से सिलाई चला देते हैं। इस तरह से ऊपर से हम सिल लेते हैं। इस तरह से अब हम अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसमें हम तुरपाई देंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। अब हम इसे फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को एक साथ रखते हैं, शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग को हम बैक पार्ट की पाइपिंग को हम फ्रंट पार्ट की तरफ घुमाते हुए हम इस तरह से अटैच करेंगे ताकि सिलाई अंदर की तरफ चली जाए। तो इस तरह से हम किए हैं, सिलाई अंदर की तरफ हो गई। अब हम इस तरह भी हम इसी तरह से हम करेंगे। इस तरह से रखते हुए सिल लेते हैं। दोनों साइड की हम शोल्डर सिल लिए हैं। अब हम इस तरह से साइड से भी हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं। तो फिटिंग साइड से हम जिस तरह से नापे थे, निशान लगाए थे, उसी तरह से हम उसी जगह पे हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए। दोबारा सिलाई कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हल्का मशीन आगे पीछे करते हुए हम सिल देंगे ताकि अच्छी तरह से हो जाए, खुले ना। तो हम दोनों साइड इस तरह से हम सिल लेते हैं। इधर से भी सिल लेते हैं नापते हुए। दोनों साइड से हम सिल लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे अच्छी तरह से बांध देंगे। अच्छी तरह से मशीन आगे पीछे करते हुए हम चाक के निशान पे हम इस तरह से कर लिए हैं। दोबारा दोबारा सिलाई सिल लिए हैं। अब हम इसे चाक की इस तरह से मोड़ेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं इस तरह से। तो एक साइड की हम इस तरह से चाक बैठा लिए। अब इस साइड बैक पार्ट में भी हम इस तरह से कर लेते हैं। इसे मशीन को इस तरह से घुमाते हुए इधर से भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम अच्छी तरह से सिल लेते हैं। तो एक साइड की हम बना लिए। अब इस साइड की इसी तरह से हम चाक बैठा लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट बैठ गई है इस तरह से। तो इसमें हम अब इधर से कर लेते हैं। तो इधर से हम इस तरह से रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। इधर से भी हम इसी तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं इस तरह से। किनारे किनारे पे हम सिल लिए। अब इधर से घुमाते हुए, मशीन को घुमाते हुए इस तरह से हम इधर से भी हम सिल लेंगे अंदर की साइड मुड़ते हुए। अब हम इधर से घुमा लेंगे। तो हम पहले नाप लेंगे जितना बैक पार्ट में हम मोड़े हैं उसी हिसाब से फ्रंट पार्ट की नापते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा को मोड़ेंगे। तो इस तरह से हम
दोनों साइड की चौक करके रेडी कर लिए हैं। तो हम इस तरह से कर लिए हैं दोनों साइड की। अब हम बैक पार्ट की सिलेंगे, नीचे साइड की। बैक पार्ट की मोड़ना है तो हम इस तरह से मोड़ेंगे। दोनों साइड की करके रेडी कर लिए हैं। इसमें हम अब इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ लेते हैं। तो हम दोनों साइड की मोड़ के रेडी कर लिए हैं। नीचे साइड भी सिल लिए। अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। तो बाजू को हम अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए हैं। इसमें हम पाइपिंग अटैच किए हैं, डोरी पाइपिंग। तो इस तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों बाजू की सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इस तरह से जितना बाजू की चौड़ाई है उन पर हम सिल लेते हैं। दोनों बाजू में हम इस तरह से सिल के रेडी कर लिए हैं। दोनों बाजू की इस तरह से हम सिल लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसे पलटते हुए हम 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में हम दोनों साइड से, दोनों बाजू में फ्रंट पार्ट की साइड से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो अब हम सूट के साथ अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से नापते हुए हम अंदर की साइड रखते हुए बाजू की हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम बाजू की सिलाई कर लेते हैं। तो बाजू की सिलाई इस तरह से हम कर लिए। और इसी तरह से हम इस बाजू को भी सिल लेते हैं। तो हम इस साइड की बाजू, इस साइड की बाजू दोनों हम सिल के रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड की सिल के हम रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें लटकन बनाएंगे। तो हम इस तरह से हम लटकन बनाने के लिए हम 3 इंच चौड़ाई ली है और 3 इंच लंबाई लिए हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। लटकन बना लिए। इस तरह से रखते हुए बना लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक